मैंने परमात्मा का नाम 27 साल से ले रहा हूँ और मैंने बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया है और भगवान के नाम की सच्चाई को जाना है। उस सच्चाई के द्वारा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं टुडे भास्कर। आज मैं जुड़ चुकी हूँ राधे राधे बाबूजी महाराज के साथ और इनके बारे में आज जानेंगे। तो महाराज जी, अभी आप बरका धाम का संचालन कर रहे हैं, तो पूरा बल्लभगढ़ या पूरा फरीदाबाद या पूरा देश इस समय यह जानना चाहता है कि आपने इस बरका धाम की शुरुआत कब और कैसे की और इसका नाम बरका धाम कैसे पड़ा। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त दर्शकों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यशस्वी जी, ये बरका धाम ये पुराना प्राचीन ऐतिहासिक आश्रम है। यहाँ पाराशर जी महाराज जो वेदव्यासी महाराज के पिता थे, उन्होंने तप किया था। और संत सूरदास जी महाराज की जन्मस्थली सीगाम सेक्टर 8 ये बल्लभगढ़ क्षेत्र हमारा आता है, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया था। बरका धाम यहाँ पर बट वृक्ष हैं जो नर रूप में शिव रूप में हैं और मादा रूप में पार्वती रूप में। अद्भुत ये ऐसी क्रिया जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। भोलेनाथ ने जब अमर कथा माँ पार्वती को सुनाई इसी बट वृक्ष के नीचे, यानी बट वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाई थी और कहा था, उमा कहूँ में अनुभव अपना सतहर भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, संसार में अगर कुछ सार है तो परमात्मा का नाम सार है। तो ये परमात्मा नाम की जो ज्ञान की गंगा है, जो आनंद की धारा है, वो बरका धाम से प्रकट होती है। और लगभग 1998 से मैं यहाँ बरका धाम में मैंने ही यहाँ आकर ये सब कुछ भगवान की कृपा से दिव्य अलौकिक मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये सुंदर जो है यहाँ देश के कोने कोने से और पूरी NCR, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के हमारे श्रद्धालु आते हैं। सब भक्ति को कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, धर्म से जुड़ रहे हैं, मंत्रों से, शक्तियों से जुड़ रहे हैं। तो ये कल्याण का धाम है बरका धाम। हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट को अभी सर्च करके आए तो हमें देखने को मिला कि आप अपने भक्तों के बारे में ना केवल उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं बल्कि उन्हें भविष्य के बारे में बता रहे हैं। तो यह कैसे संभव है? देखिए, परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। रामायण में लिखा है, सुंदर कांड में है, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। भगवान के नाम में उस ताकत है जो आग को भी शीतल कर देती है, जहर को भी अमृत कर देती है, शत्रु को मित्र कर देती है। जो रास्ते बंद हैं उन रास्तों को परमात्मा के नाम से दसों दिशाएं खुल जाती हैं। मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं, भाई कुवाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, यानी दसों दिशाएं मंगल में हो जाती हैं भगवान के नाम से। वो भगवान का नाम है। मैं उसको लगभग 27 सालों से ले रहा हूँ और लगभग 25-26 सालों से यहाँ बल्लभगढ़ में और पूरे फरीदाबाद के लोग गली गली घर घर में मैंने यहाँ पर सत्संग किए। श्रीमद् भागवत कथा मैंने झुग्गियों में, झोंपड़ियों में, गलियों में, कॉलोनियों में, सेक्टरों में, गांवों में, खेतों में, जंगलों में मैंने परमात्मा का नाम 27 साल से ले रहा हूँ और मैंने बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया है और भगवान के नाम की सच्चाई को जाना है। उस सच्चाई के द्वारा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आपकी नज़र में सनातन धर्म क्या है और बाकी धर्मों से हमारा सनातन धर्म किस तरह विशेष है? देखिए, सनातन धर्म ही संसार है। जब संसार की रचना सबसे पहले हुई है, भगवान नारायण भगवान उत्पन्न हुए हैं। नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। सबसे पहले जो मानव जाति की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, तो उन्होंने इतनी भगवान की भक्ति की, इतनी भगवान की भक्ति की कि उन्हीं के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ गया। जितने भी धर्म हैं दुनिया के, इसमें से कुछ सामान निकाल लेते हैं हमारे धर्म में से और उसको, जैसे गाड़ियों को क्या बनाते हैं, मोडिफाई करते हैं ना, ऐसा कुछ थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, सब दीपावली मनाते हैं, सब बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं। ये सब हमारे सनातन धर्म की तो पद्धति है। किसी के और धर्मों में बच्चा हुआ हो और नाम नहीं रखते हो तो हम माने, क्योंकि कुछ सामान हमारे धर्म में से चुराते हैं और दूसरा नाम उसका टाइटल रख लेते हैं और उससे चल रहे हैं। असली धर्म जो है सनातन धर्म है, आदि धर्म है, परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा का जो नाम है वही सनातन धर्म है। जी,
महाराज जी, अभी आपने एक बात भी कही कि नाम संस्कार करवाते हैं, तो मैंने अभी जो समाज में देखा है कि 16 तरह के संस्कार 16 होते हैं। संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। तो समाज में मैं देख रही हूँ सभी जो लोग हैं 16 संस्कार नहीं करवा रहे हैं। इस पर आप थोड़ा अपना विचार रखिए और लोगों को प्रेरित कीजिए इन 16 संस्कारों के बारे में। देखिए, हमारे शास्त्रों में गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार होता है, पुरुषवन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और अंतिम केशांतर होता है, कान वेदन संस्कार होता है। 16 प्रकार के संस्कार हैं। तो इनके द्वारा, हमारे सनातन धर्म के द्वारा इनका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में जो आनंद घोलें, जो हमारे वंश को चलाएं, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, तो इनके द्वारा लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। धन है लोगों के पास, आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी है, गाड़ियां हैं, बंगला हैं, फिर भी अशांत हैं, फिर भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि धर्म से विमुख होना ही दुख है, और धर्म को साथ लेकर चलना ही सबसे बड़ा दुख है। शास्त्र कहते हैं, करते कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहाँ कृपा ने दाना। शरीर से संसार का काम और मन से परमात्मा का नाम, तो मिलेगी शांति, संतुलन रहेगा जीवन का। अगर हम कर्म ही कर्म करते रहे, भगवान को नहीं माना, माता पिताओं को नहीं माना, परिवार को नहीं माना, समाज को नहीं माना, तो वो आदमी एक ना एक दिन डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करते हैं, मरते हैं, और इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ बचता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि 16 संस्कार करवाइए। बिल्कुल जरूर कराइए। जो हमारे बुजुर्ग कह के गए, संत कह के गए, हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। क्योंकि सनातन धर्म में सब कुछ पहले ही विज्ञान तो अब आया है। सूर्य ग्रहण कब होगा, कब बारिश होगी, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कब मकर संक्रांति आएगी, ये सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, पृथ्वी की लंबाई कितनी है, पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है, समुद्र की गहराई कितनी है, अतल लोग, वितल लोग, सतल लोग, तलातल की गहराई कितनी है, इतने कितना इनका चौड़ाई है, ये सब कुछ हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी आप हमें बताइए कि आपके आश्रम कहाँ कहाँ चल रहे हैं, और साथ ही आपने कहाँ कहाँ कथाएं करवा चुके हैं। देखिए, मैं लगभग 37 देशों में यात्रा की है। परमात्मा के नाम की, सनातन धर्म के मैंने प्रचार किए हैं। भारतवर्ष में कोने कोने में परमात्मा का नाम लिया है। हमारा दिल्ली में भी आश्रम है, वृंदावन में भी आश्रम है, बल्लमगढ़ में भी आश्रम है। पंजाब फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में 350 गऊ हैं, गौशाला है हमारी, श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला के नाम से, और 465 कन्याओं का विवाह हमने कराया है। 137 कन्याओं का विवाह हमने इस संस्था के द्वारा इस आश्रम में किए हैं। और जहाँ भी हमको समाज की जो भी सेवा करने का अवसर मिलता है, हम सदैव तत्पर रहते हैं। क्योंकि मानव जीवन जो मिला है वो सेवा के लिए मिला है, परित के लिए मिला है। शास्त्र कहते हैं, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। समाज की सेवा, धर्म की सेवा, दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख हो। अगर आप सुख चाहते हैं तो पहले दूसरे को सुख देना सीख लो, आपको सुख मिलेगा। दूसरे का बुरा करोगे, आपका वंश नाश हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रसु साधुषु धर्म मयि च विद्येषु सैने आयुने सती। जो धर्म को हानि पहुंचाते हैं उनका वंश नाश होता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनका वंश, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनके घर में माँ लक्ष्मी कृपा करती हैं, रिद्धि सिद्धि कृपा करती हैं। इसलिए सदैव हमको धर्म की रक्षा, धर्म की सेवा, सनातन धर्म को धारण करना चाहिए।